Hello, my dear students. Today I come with a new topic of class 8 maths, R.S. Agrawal. That is chapter number 10, profit and loss. And this is learning with Ganesh. You please subscribe this channel and you just push the like button so that I may get more energy, and with that energy I can make more videos. Is it clear? Thank you very much. Now come to the topic. Now today we are discussing profit and loss of class 8 exercise 10A. Profit and loss means purely business. कहाँ फायदा होता है, कहाँ घाटा होता है. When we buy something, the price which we pay, that is called cost price, and shortly we will write CP. CP means cost price. अब when we sell something, अगर हमने कुछ खरीदा फिर फायदे में या नुकसान में हमने किसी को बेच दिया, तो बेचने वाला जो प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस SP. अब कब प्रॉफिट होता है, कब नुकसान लॉस होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम में खरीदे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलता है, isn't it? So प्रॉफिट विल ऑलवेज, हम ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जो ज़्यादा है उसको पहले लिखिएगा. और लॉस जस्ट इसका उल्टा. लॉस क्या होगा? CP माइनस SP, क्योंकि CP ज़्यादा होता है लॉस में. हम ज़्यादा में खरीदे हैं, कम में बेचे हैं, सो ऑटोमेटिकली वी गॉट लॉस. सो दिस 4 टॉपिक्स. और इसका परसेंटेज निकाला जाता है. प्रॉफिट का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या निकालोगे? कितना प्रॉफिट हुआ. और प्रॉफिट हो लॉस हो हम किससे टैली करेंगे? कॉस्ट प्राइस से ही, क्योंकि वही पैसा जिसमें हम लगाए हैं, उस लगाए हुए पैसे में हमको कम मिला या ज़्यादा मिला, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे. अगर लॉस परसेंट निकालना तो लॉस बाय CP इंटू 100, हमेशा 100. वाई 100? बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड परसेंटेज. सो द टोटल परसेंटेज वैल्यू इज 100. सो प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. अगर लॉस है तो लॉस बाय CP इंटू 100. जस्ट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू पुट लॉस. ओके, सो दिस ऑल इज रिक्वायर्ड टू डू क्वेश्चन नंबर 1. What is question number 1? Just we will do. Question number 1 क्या है आपका RS बुक का? Find the gain or loss percent when CP is rupees 620. CP कितना है? rupees 620. और क्या दिया है? SP दिया है 700. SP is equals to rupees 713. ओके, 713 हमको SP दिया है. नाउ दिस ऑल्सो विल राइट, जो भी चल रहा है उसे में चलते हैं. ठीक है. नाउ यू सी क्लियरली CP 620, SP 730. मतलब हमने 620 में खरीदा है और 713 रुपीज़ में बेचा है, तो हमने ज़्यादा ही में बेचा, इजंट इट? तो हमारा ज़्यादा क्या था? SP था. तो SP जब ज़्यादा है तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो वी विल राइट प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. हमेशा याद रहे, जो बड़ा है बड़े वाले को पहले लिखना है. 620 713 में 730 बड़ा है, सो दैट वी रोट फर्स्ट. अब 713 माइनस 620 कितना होता होगा? 720 और 630 को माइनस करते हैं, तब 3 में से 0 गया तो 0, 11 में से 2 गया तो 3 होता है, ये हुआ हमारा 90. तो वी गॉट 93. ओके, प्रॉफिट हमको 93 रुपीज़ हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ? CP कितना था? इंटू 100. हमेशा 100 ही लेना है. अब हमको SP का कोई मतलब नहीं है. ये 0 कट जाता है. अब हम क्या करेंगे?
31 2 जा 31 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो 3 5 जा 15% आंसर है। हालांकि बुक में 17% दिया है, इट्स ए प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स 5 3 जा 15, 17 कहीं मल्टीप्लिकेशन, 17 प्राइम नंबर है, किसी मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं होता। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1। सेम इस 1 में 4 ठो सम्स है, कहीं लॉस है कहीं प्रॉफिट है, कुछ भी हो आपको, अगर लॉस होता तो राइट लॉस, यहाँ पे CP माइनस SP, फिर यहाँ पे लॉस परसेंट, जितना लॉस हुआ था माइनस करने के बाद दैट बाय CP, जब भी जो भी CP होगा CP लिखेगी into 100। So I think you can do all the remaining 3 sums of this Roman number 1, isn't it? So now we will go to Roman number 2. So shall I rub it? You just pause the video, copy it down. If you are not followed, again you rewind my video, again you follow it, and try to do all the remaining sums with yourself. Okay. Now come to question Roman number 2. What is Roman number 2? Find selling price. Selling price हमको कैसे निकालना है? तो we have to find सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया है? रोमन नंबर 2 का 1, रोमन नंबर 2 का 1 हमको क्या दिया है? CP दिया है, CP इज इक्वल्स टू ₹1650 एंड गेन दे दिया है 4%। ओके, गेन हमको दिया है 4%। नाउ हाउ टू डू, अब हम इसको कैसे करेंगे? गेन हमको किस में हुआ? गेन या लॉस हमेशा हमको CP से ही देखना पड़ता है। क्यों CP? बिकॉज वही पैसा जिसमें हमने अपना पैसा लगाया है, इजंट इट? तो उसमें हमने जब लगाया तो हमको वापस कितना मिला? ज़्यादा मिला, फ़ायदा हुआ, कम मिला तो नुकसान हुआ। अभी हमको ज़्यादा मिला, तब हमने इतना पैसा लगा के इतना परसेंटेज का हमको फ़ायदा होता है, तो हम पहले क्या करेंगे? यू हैव टू फाइंड आउट कि हमने कितना फ़ायदा कमाया, फ़ायदा कितना कमाया। इस परसेंटेज को रुपीस में हमको कन्वर्ट करना। परसेंटेज को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 4% का मतलब होता है, पहले गेन कितना हुआ, गेन इन रुपीस देखते हैं। 4% मतलब 4/100, हमेशा परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100, इनटू हमेशा CP का ही हम लेंगे, यहाँ जो भी हो CP ही रहना है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ये 1 0 कटा है, 2 2 जा 2 5 जा, ये 5 से कटता है, 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15, मिलाने से इंटू करोगे तो 33 इंटू 2 इज 66 रुपीज़। हमको 66 रुपीज़ फ़ायदा होना है। हमने इतने में ख़रीदा है, इतना हमको फ़ायदा चाहिए, तो कितना बेचेंगे? तब नेचुरली इसमें इसको जोड़ देंगे, वही फाइन SP हुआ। हमको निकालना क्या था? तो SP इज इक्वल्स टू CP प्लस गेन। सेम क्वेश्चन, अगर ये लॉस आता है, सेम प्रोसेस है, लॉस बाय 100 इंटू CP। ओके, जितना आता है देखोगे, सबको लॉस है तो आपको सेम प्रोसेस सबको यहीं तक करना है। लॉस इक्वल्स टू कितना आया देखना है, यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करना है। ओके, लॉस है, घाटा है, माइनस करना है। तो CP कितना था? CP था ₹1650 और गेन कितना था? 66 रुपीज़। जब 66 रुपीज़ हमको गेन था, तब हमको कितना आना है? प्लस करिए, 6 हुआ, कितना हुआ? 6 + 5 + 6 11 हुआ, 1 कैरी हुआ, ये 7 हुआ, 1 हुआ, रुपीस ख़त्म। हमको इतने में बेचना था, हमने इतने में ख़रीदा 1650 में और 760 में बेचा। बेच के हमको कितना? 4% फ़ायदा हुआ। आई थिंक यू कैन डू ऑल द 3 सम्स, रिमेनिंग 3 सम्स। ओनली अगर लॉस है, लॉस लिखेगा, लेकिन वही लिखेगा दैट बाई 100 इंटू CP जो देगा, फिर यहाँ जो आएगा, बट आपको सिर्फ यहीं पर माइनस करना होगा, CP माइनस, दैट्स ऑल। आई थिंक यू कैन डू ऑल द रिमेनिंग 3 सम्स ऑफ दिस रोमन नंबर। ओके, नाउ शैल वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, रोमन नंबर 3 हम लोग चलते हैं। यू पॉज द वीडियो, कॉपी इट डाउन,
क्लियरली, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच बिट, ये कैसे आया, यहाँ से ये कैसे आया, हर चीज़ समझिए. इफ़ नॉट अगेन यू रिवाइंड द वीडियो अगेन. बट जितना आप अपने से समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली होल एक्सरसाइज विल बी इजी फॉर यू. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 3. व्हाट इज रोमन नंबर 3? फाइंड कॉस्ट प्राइस. ये थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली फॉर्मूलाज है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालने का है. आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था जो बुक में दिया है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. ये फॉर्मूला है. 100 लिखे, गेन परसेंट 4 था, 4 लिखे, 4/100 इंटू सीपी क्या, तो इसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आ जाएगा. बट वी आर डूइंग इन ए लिटिल बिट. अब हमको यहाँ पे क्या निकालना था, सीपी निकालना था. सीपी निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला, जिससे घूम जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 100 प्लस गेन आ जाएगा. मतलब ये मिटा के प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी लिखोगे, क्योंकि सीपी निकालना है. बट हम लोग उसको दूसरे प्रोसेस में कर रहे हैं. ऐसा नहीं करके वी विल डू इन द अनदर प्रोसेस. अनदर प्रोसेस क्या है, हमको सीपी निकालना है, जबकि एसपी कितना दिया है, एसपी दिया ₹1596, ₹1596. और क्या दिया हमको, गेन दिया है. चलिए इसमें हम लोग दो सम बना लेते हैं, एक गेन का बनाते हैं, एक लॉस का बनाते हैं. ठीक है. नाउ जस्ट नाउ टोल्ड यू, चाहे गेन हो या लॉस हो, किससे तुलना करेंगे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस से हमको फायदा हुआ ना घाटा हुआ, हमको देखेंगे. यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, जो हमने 12% उसमें जोड़ के इतने में बेचा, तो नेचुरल कॉस्ट प्राइस इससे कम होगा. तो अभी हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, तब हम लोग अपना अलग प्रोसेस से कर रहे हैं. लेट सीपी बी ₹X. ओके. हर क्वेश्चन में इसके 4 सम से चारों सम ऐसे ही करोगे. लेट सीपी बी X. अब गेन 12% था, तो गेन कितना था, 12%. 12% ऑफ X निकालेंगे. हमेशा सीपी का ही परसेंटेज निकलेगा. 12% मतलब होता है 12/100 इंटू X. क्या होता है, 12x/100. हमको इतना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. तब हमारा एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन. देखिए जहाँ लॉस है, लॉस में भी यही करना है, ऐसे ही करना है, यहीं तक करना है. यहाँ केवल लॉस लिखिएगा. इसमें भी लेट्स सीपी बी X. लॉस है तो जितना परसेंट ऑफ X निकालिए. यहाँ पर आपको माइनस करना है. ओके. किसी क्वेश्चन में जब लॉस दिया है तो आप यू हैव टू मेक माइनस हियर. सीपी कितना था, सीपी हमने X ही रखा, X ही रखते हैं. गेन कितना था, 12x/100 था. एसपी कितना था, 1596. यहाँ हमको लिखना है. नाउ सिंपल फ्रैक्शनल एडिशन, इधर 1 देंगे. इनका एलसीएम कितना होता है, 100 होता है. अब ये 100 जा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x होगा प्लस 12x होगा. इसको जोड़ते हैं 112x/100 इंटू 1 इज इक्वल टू ना, इधर भी दे देते हैं 1596, इधर भी इज इक्वल टू 1596. नाउ व्हाट विल डू, नीचे 1 था, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आई एम जस्ट डूइंग हियर. x इक्वल्स टू 1596 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेड बाय 112. अब इसको काटें. कैसे काटेंगे हम लोग, इसको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 को 25 टाइम्स से कटता है, 4 को ये 28 टाइम्स से कटता है. ठीक है, 4 को ये 28 टाइम्स से कटता है. फिर हम क्या करेंगे, इसको 28 को हम एक काम करते हैं, 7 से देखते हैं. 7 4 ज़ा 28, ये 7 से जाता है कि नहीं. 7 2 ज़ा 14 हो गया, 119. अगेन 7 2 ज़ा 14 आता है 5. 7 8 ज़ा 56. ठीक है, 7 8 ज़ा 56.
फिर 4 से करते कितना होता है, 4 5 ज़ा 20 हो गया, 2 बचता है, 4 7 ज़ा 28। 57 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। विल मल्टीप्लाई 57 इंटू 25, हाउ मच वी गेट, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरिंग, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 आता है 5, 2 कैरी 1 बच जाता है, 4 1 1 4 2 5 आता है आंसर। ठीक है, तब हमारा आंसर कितना आया है इधर, 1 4 2 5, ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? सेम, चलो एक सम हम लोग लॉस में भी बनाते हैं, इसको उतार लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग लॉस का भी एक सम बना लेते हैं। लॉस में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं फोर्थ सम बनाते हैं इसको। फोर्थ सम क्या है, रोमन नंबर 3 का 4। यहाँ पे लॉस है ना, नहीं इसका 6 2 by 1 सेकेंड सम बनाते हैं। सेकेंड सम भी थोड़ा सा इसमें है, बोल के रुपीज़ सेलिंग प्राइस दे दिया है 2431, यहाँ लॉस दिया है। वाई आई चूज दिस सम, बिकॉज दिस इज गिवन इन 61/2% में था। चलो हम लोग इसको लॉस को ये कर लेते हैं। हमेशा व्हाट आई टोल्ड यू, पहले CP ले लेते हैं, लेट CP बी ₹X। अब लॉस हमेशा हमको CP का ही निकालना है। लॉस क्या था, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13/2 इंटू 100 इज इंटू X हमको निकालना, दैट परसेंटेज इंटू X। ये समझ में आया, ये 13/2 इसलिए आया था, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13/2 परसेंटेज जो बोल के बाय 100 इंटू X कर देते हैं। तब क्या होगा, ये निकलेगा 13x ऊपर होगा, बाय नीचे 200 हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर हियर? ना हमको निकालना था SP क्या होता है, हमेशा CP यहाँ पे लॉस है बोल के माइनस लॉस। ओके, CP X था, ये था 13x/200 था, इज इक्वल्स टू SP कितना दिया था, 2431, यहाँ हमको 2431 लिखना है। तब हम क्या करेंगे, इधर 1 देंगे, तब फिर हमारे ये 200 हो जाएगा, ये भी 200x हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2431। अब इसको माइनस करिए, कितना होता है, इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं दोनों को तो हमको कितना मिलेगा, 0 में से 3 गया तो 7 या 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8, तो यहाँ पे तो 1 बचा, 187x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2431 इंटू 200। ठीक है, इंटू हम लोग 200 करते हैं। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2431 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 187। 187 आया, तो 187 को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कट जाता है इसको इससे 13 टाइम से। आप रफली देख लीजिए, 187 को 13 से डायरेक्ट कट जाता है। अब 13 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू रुपीज़ क्या होगा, 13 2 ज़ा 26, 2600, ये हमारा आंसर है। तो आंसर क्या हुआ है, 2600 रुपीज़। तो ये हमारा 2600 में बेचे, इतने में खरीदे, इतने में बेचे, तो नेचुरली 2600 में खरीदे, 2400 में बेचे, तो नेचुरली हम लोग को लॉस ही था, isn't it? So this is what question number 1 2 3, you do it thoroughly. In the next video I will do the remaining sums of this exercise. Okay, so till then you just practice it, and please once more I am just requesting you, please subscribe the channel and please push the like buttons. Okay, so that will give me some boosting so that I can make more energetic videos for you. Till then, bye.